यह एक ऐसी टेलीवेद पाठशाला है जो पवित्र बाइबल के सत्यों को सरल बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। वेद सत्यम, थियोलॉजी सिंप्लीफाइड। वेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत वैदिक सत्य कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम ईश्वर के अस्तित्व और उनके अदृश्य गुणों के विषय में, वह भी सृष्टि में विद्यमान वस्तुओं पर मनन करके, अर्थात इस संसार में हम जिन विविध विषयों का विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं, उन विभिन्न विषयों के माध्यम से ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है और उनके अस्तित्व को किस प्रकार समझा जा सकता है, समझ सकते हैं। इस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी के बारे में बात की थी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित अध्ययन का विज्ञान है, और हमने इसमें से कुछ प्रमाण और तथ्य देखे थे। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, उनके अदृश्य गुणों, उनकी अनंत शक्ति और उनके देवत्व के बारे में, और सामान्य रहस्योद्घाटन से भी ईश्वर ने एक आम इंसान को, यहां तक कि एक नास्तिक को भी, उसने खुद को कैसे प्रकट किया है, इसी स्थिति पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आधुनिक युग में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाने वाले विषयों के द्वारा ईश्वर को जाना जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि की वस्तुओं पर तर्क संगत रूप से विचार करके सृष्टिकर्ता को पहचाना जा सकता है। रोमियो की पत्री में कही गई इसी बात को यहां लागू करते हुए हम ईश्वर के अस्तित्व, उनकी अनंत शक्ति और उनके अदृश्य गुणों के विषय में गहन विचार कर रहे हैं। इस क्रम में हमने सबसे पहले ब्रह्मांड विज्ञान को लिया है, जो ब्रह्मांड और उसके उत्पत्ति विकास का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार हमने जाना है कि ईश्वर का अस्तित्व है। अब हम प्रयोजनवाद को लेते हैं। टेलियोस का मतलब होता है डिजाइन ही, जो डिजाइन से संबंधित है, यानी जब किसी वस्तु का निर्माण होता है तो उसकी निर्माण प्रक्रिया और उसकी रूपरेखा का गहन अध्ययन करने वाला विज्ञान ही प्रयोजनवाद कहलाता है। प्रयोजनवाद के अनुसार हम विभिन्न डिजाइनों और उनके निर्माण प्रक्रिया को देखकर उनके डिजाइनर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अब यदि हम सृष्टि को ध्यान में रखकर विचार करें तो इस सृष्टि में क्या कोई वास्तविक डिजाइन है? क्या सच में कोई डिजाइन है? क्या कोई अद्भुत रूपरेखा या निर्माण प्रक्रिया है? अगर हम इस पर विचार करें, सबसे पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी बात समझने की जरूरत है। वह यह कि डिजाइन दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल डिजाइन, जिसका मतलब है एक ऐसा डिजाइन जिसमें कोई जटिलता नहीं होती। यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है और प्रकृति के अनुसार भी बनता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि प्रकृति में एक डिजाइन है। जब हम किसी वृक्ष के फल को देखते हैं, उसकी बनावट पर विचार करते हैं, अथवा वृक्ष पर लगे पत्तों के बनावट, उनके स्वरूप और आकार पर दृष्टि डालते हैं, तब भी हमें विविध प्रकार के डिजाइन दृष्टिगोचर होते हैं। कभी कभी जब हम शहर से बाहर जाते हैं यात्रा करते समय, पहाड़ों को देखने पर उन पर मौजूद पत्थर भी हमें एक खास आकार में दिखाई देते हैं, मानो किसी ने उन्हें वहां पर संवार कर रखा हो। इस तरह हम प्रकृति में कई तरह के प्राकृतिक डिजाइन देखते हैं। बादलों को देखने पर भी कभी कभी कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि किसी ने वह आकृति बनाई है। यह तो प्रकृति का ही एक कमाल है। ये प्राकृतिक रूप से बनने वाले डिजाइन हैं, जिन्हें हम सरल डिजाइन कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ों में पत्थर होते हैं। लेकिन हर डिजाइन सरल नहीं होता। कुछ डिजाइन जटिल भी होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकते। जटिल डिजाइन क्या होता है? यह बहुत ही पेचीदा होता है, साधारण बिल्कुल नहीं होता। जटिल डिजाइन होते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं बनते। प्रकृति में अपने आप वे पैदा नहीं होते। उनके पीछे एक बुद्धिमत्ता और बौद्धिक शक्ति का होना आवश्यक है।
तो डिजाइन दो प्रकार के होते हैं, एक सरल डिजाइन, एक सीधी निर्माण प्रक्रिया। दूसरा है जटिल डिजाइन, जो कि एक जटिल निर्माण प्रक्रिया और रूपरेखा है। यदि हम एक उदाहरण लेते हैं, हम मान लीजिए कि हम एक गांव के बाहर निकलकर जंगल में चले जाते हैं और वहां एक झरना देखते हैं। झरना आमतौर पर हमें प्राकृतिक रूप से ही दिखाई देता है, लेकिन झरने की अपनी सुंदरता है, जिस तरह से पानी बहता है और उसके आसपास का पूरा वातावरण, वे चट्टानें, पानी के नीचे की चट्टानें, पानी के गिरने का तरीका और चारों ओर के हरे भरे पेड़, ये सभी मिलकर हमारी आंखों के सामने एक अद्भुत चित्र प्रस्तुत करते हैं। हम उस प्रकृति को देखकर आनंद लेते हैं, लेकिन हम में से कोई नहीं सोचता कि उस झरने को किसने तराशा या बनाया है, कि किसी ने जानबूझकर अपनी बुद्धिमत्ता और बौद्धिक शक्ति से उसे बनाया है। लेकिन अगर हम उसी तरह से देखते हैं, अगर हम नदी के किनारे किनारे बहते हुए आगे बढ़ते जाए और हमें कहीं पर एक बांध दिखाई दे, तो क्या होगा? हम बांध को देखकर यह कभी नहीं मानेंगे कि वह भी झरने की तरह प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। एक बांध के नीचे टरबाइन, उन टरबाइनों से पैदा होने वाली विद्युत शक्ति और उस विद्युत शक्ति से फिर किसी शहर या पूरे जिले को बिजली की शक्ति प्राप्त होती है। हम में से कोई नहीं सोचेगा कि यह प्राकृतिक रूप से हुआ है। ऐसा सोचना वाकई हास्यास्पद होगा। इसलिए एक झरने में और टरबाइन के साथ एक बांध में बहुत अंतर दिखाई देगा। इसी तरह यदि हम इस मामले की ओर गहराई से जांच करें, तो हमें एक जटिल डिजाइन दिखाई देता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि एक डिजाइन इसमें मौजूद है। मैं आपको कुछ और उदाहरण दे रहा हूं। अब यदि आप स्क्रीन पर प्रदर्शित इस चित्र को ध्यान से देखते हैं, तो आप देखेंगे तो इसे अमेरिका के ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है चट्टान बहुत ही अद्भुत तरीके से एक दरवाजे की तरह, एक मेहराब की तरह दिखती है, जैसे किसी ने इसे तराश कर स्थापित किया हो। लेकिन असल में यह पानी के बहाव, यह हवा के प्रभाव और प्रकृति में होने वाली आपदाओं और बदलावों से निर्मित एक अद्भुत प्राकृतिक डिजाइन है। अब यदि आप स्क्रीन पर दोबारा देखें, तो आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि यह एक नैसर्गिक संरचना है। यह भी अमेरिका में स्थित एक अन्य पर्वत है, जिसे माउंट रशमोर के नाम से जाना जाता है। इस पर अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों के चेहरे उकेरे गए हैं। पहले जो दिखाया गया था वह ग्रैंड कैनियन है, और इसके बाद जो माउंट रशमोर है, जिस पर अभी हम इन 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के चेहरों को तराशा हुआ देख रहे हैं, यह चट्टान भी उसी तरीके से बनी हुई नहीं है। एक ही तरह के डिजाइन हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। चाहे कितनी भी तेज हवाएं चलें, कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएं, या प्रकृति में कितने भी व्यापक बदलाव क्यों न हो, इस तरह के चेहरे यानी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के चेहरों का प्राकृतिक रूप से बनना बिल्कुल असंभव है। इसके पीछे एक महान बौद्धिक शक्ति और अनुभव है। साथ ही जब तक निपुणता और विशेषज्ञता से युक्त एक शिल्पकार एक छेनी लेकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से इसे तराशता नहीं है, तब तक एक खास मकसद से तराशे, तभी यह संभव है, वरना इस तरह के 4 चेहरे नहीं बन सकते। चलिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। यह एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है जिसे हम सभी जानते हैं। यह मोनालिसा है। एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत चित्रकला है, एक उत्कृष्ट कृति है। इसकी बहुत सारी प्रतियां बनाई गई हैं। अब मैं आपको एक और चित्र दिखाता हूं। यह हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चित्र है। मोनालिसा को बनाना आसान है या इंदिरा गांधी को बनाना? बुद्धिमान व्यक्ति बताओ। मोनालिसा को बनाना ही आसान है, इसीलिए मोनालिसा की पेंटिंग की इतनी सारी प्रतियां बनी हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जैसी दूसरी इंदिरा गांधी को, वैसे अद्भुत रूप, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के गुण वाले व्यक्ति को बनाना बहुत ही कठिन कार्य है, असंभव है। तो चलिए थोड़ा विचार करते हैं। मोनालिसा, क्या यह आंधी, तूफान या सुनामी में पैदा होती है? नहीं होती।
उसे एक चित्रकार ने अपनी बौद्धिक शक्ति, निपुणता और विशेषज्ञता से उसे एक चित्रकार ने बहुत ध्यान से और बड़ी निपुणता के साथ बनाया है। तो मोनालिसा इंदिरा गांधी जी से भी ज्यादा जटिल तस्वीर नहीं है, बल्कि यह एक जटिल डिजाइन है। तो अगर वह डिजाइन एक चित्रकार के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता, तो एक इंसान, एक अद्भुत रूप या ईश्वर के बिना एक अद्भुत व्यक्ति जिसने हमें अद्भुत रूप, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के गुण दिए हैं, बन सकता है? दिव्य चित्रकार ईश्वर, दिव्य शिल्पकार ईश्वर के बिना अस्तित्व में कैसे आया, यही सवाल है। अब मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैमरे में लगा हुआ एपर्चर है। एपर्चर क्या है? यदि बाहर बहुत ज्यादा प्रकाश हो तो एपर्चर को बंद करना आवश्यक होता है, जिससे फोटोग्राफी सही ढंग से हो पाती है और एक अच्छी तस्वीर प्राप्त होती है। यदि प्रकाश कम हो तो हम एपर्चर को खोल देते हैं, तब ज्यादा रोशनी अंदर आती है और तस्वीर बहुत अच्छी आती है। यह एक सरल सिद्धांत है कि फोटोग्राफी में कैमरा कैसे संचालित होता है। लेकिन यह आया कहां से? क्या यह किसी आंधी में पैदा हुआ? नहीं बना। कैमरा ऐसे बनाने का विचार कहां से आया? इसे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया है, एक ऐसे व्यक्ति ने जिसमें बौद्धिक शक्ति है। यह मानव द्वारा डिजाइन किया गया है। लेकिन जब हम देखें कि इंसान को यह विचार कहां से आया, तो आप बगल वाले चित्र को देखिए। यह मानव आंख के अंदर का एपर्चर है। यह बाहर की रोशनी के अनुसार अपने आप एपर्चर को स्वचालित रूप से समायोजित कर लेता है। सुबह उठते ही आप सूरज की तेज रोशनी को तुरंत देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि रात में आंखें बंद होने से अंधेरा रहता है, इसलिए एपर्चर पूरा खुला रहता है। यह खुला हुआ एपर्चर। जैसे ही आप अचानक रोशनी में आते हैं तो वह एकदम से बंद नहीं हो पाती। इसी कारण सुबह उठते ही हम सूरज की रोशनी को सीधे तौर पर नहीं देख सकते। इतना ही नहीं, इसमें थोड़ा समय लगता है, यानी एपर्चर बंद होता है। तो इंसान ने आंख की नकल करके ही कैमरा बनाया है। तो अगर इंसान जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के बिना कैमरा नहीं बन सकता है, तो इस कैमरे से भी अधिक जटिल डिजाइन वाली इस अद्भुत मानव आंख का निर्माण किसने किया है? एक सृष्टिकर्ता के बिना, खासकर एक सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता के बिना, जिसके पास असीम ज्ञान की संपदा हो, यह सृष्टि अस्तित्व में कैसे आ सकती है? यह सोचने योग्य प्रश्न है। यह सोचने वाला सवाल है। हम बहुत बार डार्विन के विषय में बात करते हैं। डार्विन ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा। यह बात बिल्कुल सच है। डार्विन ने कहा कि ईश्वर नहीं है और सृष्टि अपने आप अस्तित्व में आई, और उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। आज नास्तिक इसे लेकर जोरों से बहस करते हैं कि ईश्वर नहीं है। लेकिन डार्विन ने अपनी किताब में, जिस किताब में उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया, उसी किताब में उन्होंने कहा था, आंख की बनावट को देखकर आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिद्धांत बहुत ही बेतुका और निरर्थक सा लग रहा है। उस आंख में, यानी मानव आंख में जो अद्भुत रचना क्रम और व्यवस्थित पद्धति है, उसे देखें तो निश्चित रूप से यह विचार आता है कि इसके पीछे एक बुद्धिमान डिजाइनर, एक मेधावी सृष्टिकर्ता अवश्य होना चाहिए। उन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के 4थे अध्याय में यह व्यक्त किया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इस दुनिया में एक अद्भुत सृष्टि क्रम मौजूद है। यह सृष्टि एक व्यवस्थित पद्धति से बनाई गई है। सृष्टि में एक रचना क्रम है। यह रचना क्रम बहुत ही जटिल है। स्क्रीन पर आप एक और तस्वीर देख सकते हैं जो इसी का एक और उदाहरण है। यह यॉर्क मिनिस्टर कैथेड्रल नाम के चर्च की एक रोज विंडो है जो बहुत ही खूबसूरत है। यह उस चर्च की खिड़की के ऊपर एक चित्रकार द्वारा बनाया गया सुंदर चित्र है। इसे बैठकर बनाने पर भी सही नहीं बनती, और अगर बन भी जाए तो पूरा एक दिन लगता है। यह डिजाइन इतना जटिल है कि बिना किसी चित्रकार के इस चर्च की खिड़की पर ऐसा डिजाइन बनाना वास्तव में असंभव होगा। इससे भी ज्यादा जटिल एक और तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है? यह मानव कोशिका का डीएनए चित्र है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह तो और भी जटिल है। चर्च की खिड़की पर बनी वह सुंदर तस्वीर बनाने के लिए एक अत्यंत बुद्धिमान, निपुण और कुशल चित्रकार की आवश्यकता होती है जो उसे बड़ी निपुणता से उकेरे। इस तरह की जटिल संरचना को बिना किसी कुशल चित्रकार के बनाना असंभव है। तो डीएनए में मौजूद इस डिजाइन को यदि आप देखेंगे
तो मानव डीएनए में क्या आप यह नहीं कहेंगे कि इसके पीछे कोई चित्रकार नहीं है? इसलिए नास्तिक इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आज यदि डीएनए में मौजूद जानकारी का अंग्रेजी में अनुवाद करके उसे छापा जाए तो वह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 20 मिलियन पृष्ठों के बराबर होगा। 20 मिलियन का मतलब है 20 गुणा 10 यानी 200 लाख पन्नों की एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जितनी जानकारी छापी जा सकती है उतनी जानकारी इसमें समाहित है। इतनी अधिक जानकारी को यह धारण करता है। एक सवाल, डीएनए को डिकोड करने के लिए हाल ही में जीनोम कोड प्रोजेक्ट में बड़ी कोशिश हुई। दुनिया भर के लगभग 11 प्रसिद्ध, अत्यंत प्रतिष्ठित और उच्च स्तर के विश्वविद्यालयों से आए 1600 वैज्ञानिक थे। लगभग 1 दशक से अधिक मेहनत की, तब जाकर डीएनए की कोडेड भाषा एटीजीसी में मौजूद जानकारी को वैज्ञानिक वे उसे अनुवादित कर पाए और उसमें भी वे केवल 70% तक ही सफल हो पाए। सफलता मिली। एक छोटा सा प्रश्न यह है कि डीएनए में मौजूद जानकारी को पढ़ने, समझने और उसे अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए अगर 1600 महान वैज्ञानिकों के दिमाग की जरूरत पड़े तो डीएनए को रचने के लिए कितना बड़ा दिमाग चाहिए? इसलिए टेलियोलॉजी हमें यही बताती है कि टेलियोलॉजी के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि इस अद्भुत सृष्टि में एक असाधारण डिजाइन दिखाई देता है। इसलिए इस डिजाइन के पीछे निश्चित रूप से एक बुद्धिमान डिजाइनर होना ही चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण भी दे सकता हूं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। यह अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि इसे किसी ने बनाया है। कई साल पहले आइजैक न्यूटन ने एक सौर मंडल का ऐसा ही एक मॉडल बनाया था और जब उनके एक नास्तिक मित्र ने इसे देखा तो उन्होंने कहा, अरे इसे किसने बनाया? आइजैक न्यूटन ने उससे परमेश्वर के विषय में अनेक बार पहले ही तर्क वितर्क कर लिया था। आइजैक न्यूटन को मौका मिल गया। उन्होंने कहा, किसी ने नहीं बनाया, यह अपने आप अस्तित्व में आया। इस पर वह दोस्त व नास्तिक जोर से हंसा और बोला, अरे जब यह सौर मंडल मॉडल इतना शानदार बना है तो यह कहने के बजाय कि इसे किसी ने बनाया है, तुम कैसे कह सकते हो कि यह अपने आप अस्तित्व में आया? यह कितना अतार्किक, कितना बेतुका और तर्कहीन है। तब आइजैक न्यूटन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो जब हम सौर मंडल का मॉडल देखते हैं और तुम यह मानते हो कि वह बिना किसी के बनाए अस्तित्व में नहीं आ सकता, तो तुम यह कैसे कह सकते हो कि वास्तविक सौर मंडल बिना किसी के बनाए अपने आप अस्तित्व में आया है? इसलिए जब हम दुनिया में इस डिजाइन को देखते हैं तो यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसके पीछे एक सर्वज्ञानी निर्माता यानी ईश्वर है। अगर पृथ्वी अपनी जगह से 10 की घात -53 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर को 10 से नहीं, 100 से नहीं, 1000 से नहीं, 10,000 से नहीं, बल्कि 1 के आगे 53 शून्य लगाकर भाग देने पर जो 1 सेंटीमीटर का अति सूक्ष्म भाग बनता है, अगर पृथ्वी उतनी सी सूक्ष्म दूरी भी अपनी कक्षा से हटती है तो उस पर जीवन असंभव हो जाता है। वैज्ञानिकों ने आज यह जान लिया है कि यदि पृथ्वी अपनी कक्षा से थोड़ी भी आगे या थोड़ी भी पीछे चली जाए तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। यह सब डिजाइन से संबंधित है। इस तरह के कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में एक अद्भुत और व्यवस्थित डिजाइन मौजूद है। इसलिए टेलियोलॉजी के अनुसार या कहें तो डिजाइन का अध्ययन करने वाले विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड के पीछे एक बुद्धिमान सर्वज्ञानी सृष्टिकर्ता यानी ईश्वर का अस्तित्व है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। यह एक तार्किक निष्कर्ष है। यह विज्ञान के विपरीत बिल्कुल भी नहीं है और यह तर्कहीन या बेतुका बिल्कुल भी नहीं है। अगले सप्ताह हम एक और वैज्ञानिक विषय को लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि ईश्वर है या नहीं, इसके सबूत क्या हैं, कि किस प्रकार के ईश्वर का अस्तित्व है। इन सभी बातों पर हम गहराई से चिंतन करेंगे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। वेद सत्यम कार्यक्रम को अभी तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। यह वेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट की प्रस्तुति है।